होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो यहाँ आप देख सक रहे हैं हम यूपीपीएससी की वेबसाइट पे हैं और यहाँ आपको मैं दिखा दूँ कि एक एडवर्टाइजमेंट आई है यहाँ पे, और उस एडवर्टाइजमेंट पे हम चलते हैं और इस तरीके से हमने उसमें क्लिक किया और ये रहा व्यू एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट में जैसे ही हम जाते हैं हमें यहाँ इंग्लिश में डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ कहा जाता है और अब हम डाउनलोड कर देते हैं। और यहाँ जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है यूपी की एक बहुत अच्छी संस्था है जिसे हम पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं और काफ़ी टफ यहाँ का एग्जामिनेशन माना जाता है। और आइए देखते हैं कि उसमें कौन सी आयुष की वैकेंसी है, क्योंकि हमारी मतलब की चीज़ तो आयुष ही है। तो उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी में देखिए, उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथिक डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है और इस वैकेंसी में 6 पोस्ट हैं, 3 अनरिजर्व्ड हैं और 2 ओबीसी है और 1 एससी है। प्रिंसिपल पोस्ट की ये वैकेंसी है और गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आपको जो स्टेट का जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट का, उसमें आपको एज ए प्रिंसिपल ये पोस्ट दी जा रही है। अब कई लोग पूछेंगे कि नेचर ऑफ पोस्ट क्या है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये गैजेटेड ऑफिसर की यानी कि ग्रुप ए आप कह सकते हैं, इसकी ये वैकेंसी है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू जो भी है, जैसे कि वो यहाँ पे मेंशन है कि अनरिजर्व्ड है, या रिजर्वेशन की बात करें तो 2 रिजर्वेशन है, जैसे कि ओबीसी का 2 सीट है और एससी का 1 सीट है। जो जिस तरीके से जो जैसे मतलब जिस तरीके से मेरिट बनेगा उस हिसाब से ये इस तरीके से पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो भी गवर्नमेंट में आता है कि रिजर्वेशन जिस भी प्रोसेस से होता है वो प्रोसेस होगी। आगे पे स्केल की बात करें तो पे स्केल बहुत ही बढ़िया है। 13 पे मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है लेवल, और 1 2 3 1 0 0 से लेके 215900 तक आपको पैसे मिलेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए होम्योपैथी से, और साथ ही साथ आपको कहीं भी किसी भी ऐसे होम्योपैथिक कॉलेज में जो डिग्री देती है वहाँ आपको एज ए प्रोफेसर काम किया हुआ होना चाहिए। 2 साल का कम से कम तो एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो मैंने अच्छे से समझा दिया आप लोगों को। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ग्रुप बी की जो बात की जा रही है, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे बोला गया है कि जो सीसीएच के बारे में आप जानते हो, उसी के थ्रू सारे कॉलेजेस सब कुछ हैंडल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसी के अंडर आपका जो है वो कॉलेज भी होना चाहिए जहाँ से आपका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, वो है बी यानी कि जो डिज़रेबल क्वालिफिकेशन, यानी कि ये होना ही होना चाहिए। तो डिग्री डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में आप रहें, या किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सुपरवाइज़र या फिर गाइड का होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपने काम किया हुआ हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए, कुछ भी एक आपका अगर हुआ तो काम करेगा। ठीक है, और यहाँ ये इस तरीके की बात नहीं लिखी गई। अगर आप रिसर्च फील्ड में भी हैं या आपका कोई ओरिजिनल पब्लिकेशन आया है किसी रिसर्च को लेके, तो वो भी आपको जब भी इंटरव्यू के टाइम या ज्वाइनिंग के टाइम आपको वो दिखाना होगा। ठीक है, स्पेशली तो आई थिंक इंटरव्यू के टाइम ही आपको दिखाना होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू तक आपका प्रोसेस चलेगा। कैंडिडेट विल हैव टू, यहाँ पे देखिए आपके जितने भी आपका जो भी है आपके पास पब्लिकेशन है, आपका जो भी है जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ डिमांड ऑफ रिकॉर्ड, जब रिकॉर्ड का डिमांड करेंगे वो लोग, अभी तो नहीं, अभी तो पहले एग्जामिनेशन होगा, सारा प्रोसेस होगा, क्योंकि ये पीएससी के जॉब है तो प्रोसेस काफ़ी लंबा होगा। और क्योंकि क्या होता है, पहले होता है पीटी, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू के टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो उस टाइम आप सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाइएगा। और एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट दी गई है और मैक्सिमम 50 ईयर्स दी गई है। ठीक है, अब प्रोवाइडेड और तो कुछ खास नहीं यहाँ पे बताया गया है, बस इतनी ही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। दूसरी चीज़ ये है कि ये फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। जैसे पीएससी की सारी फॉर्म्स भरी जाती हैं, ऑल इंडिया में भरी जाती हैं, तो उस हिसाब से आप भर सकते हैं। यहाँ पे ये कहीं नहीं दिया गया है कि आपको यूपी का ही होना चाहिए। आप अगर बाहर से भी हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ने अभी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है, उस फॉर्म को फिलअप करने का लास्ट डेट जो है वो 6 मार्च है 2023, और फ़ी डिपॉजिट का टाइम जो है वो 2 मार्च है। ठीक है, तो उस टाइम तक आप फ़ी डिपॉजिट कर लीजिएगा। और अगर वेबसाइट में आपको जाना है तो uppsc.up.nic.in पे जाना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें।
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और एक बात इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ यूपी की अगर आप बात करें तो जैसे कि 6 पोस्ट आया है। अगर आपने पीजी की डिग्री ली हुई है तो आप प्रोफेसर भी आप कहीं ना कहीं रहे होंगे 2 साल। तो मेरा कहना है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पीजी की डिग्री ली हुई है, एज ए प्रोफेसर भी वो कहीं रहे हैं, तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें, राइट। और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें कुछ खास मुझे दिखाई नहीं दिया। बाकी मैं इसका नीचे लिंक PDF जो है वो शेयर कर दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा।